बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस के अंदर आपने देखा कि किस तरह से हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए नैव बेस एल्गोरिदम जो है उसको यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्रिसिजन, रिकॉल और एफ मेजर जो है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 2 बाई 2 कंटिजेंसी टेबल है, या जिसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ये जो कंटिजेंसी टेबल है, इसमें लेट्स से अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा कि हमारे पास चाइना के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और जापान के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। तो एक को हम लेट्स से करेक्ट जो है वो कहते हैं और एक को हम नॉट करेक्ट जो है वो कहते हैं, यानी कि एक क्लास जो है वो क्लास ए से बिलोंग करता है तो वो करेक्ट है, अगर वो क्लास ए से बिलोंग नहीं करता तो वो नॉट करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो हमारे पास क्लासेस हैं, अब हमने जो लेट्स से नैव बेस जो हमारा एल्गोरिदम था उसको जब ट्रेन करवाया, तो उसने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट किया कि जी ये करेक्ट है, और कुछ को सेलेक्ट नहीं किया कि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि करेक्ट का मतलब है कि वो क्लास ए से बिलोंग करते हैं, और नॉट करेक्ट का मतलब है कि वो जो दूसरी क्लास है उससे बिलोंग करते हैं। और सिलेक्टेड का ये मतलब है कि जो हमारा एल्गोरिदम है, जो कि इस केस में या जो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि नैव बेस एल्गोरिदम हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और भी हैं, लेकिन अभी हमने नैव बेस को डिस्कस किया है। तो अगर वो एल्गोरिदम जो है वो उसको सिलेक्टेड करता है कि ये करेक्ट है, तो वो सिलेक्टेड हम उसे कह रहे हैं। अगर वो उसको नहीं करता तो हम उसको नॉट सिलेक्टेड कह रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे टोटल लेट्स से 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से 50 जो हैं वो करेक्ट हैं और 50 जो है वो नॉट करेक्ट हैं। इस तरह से डिफरेंट हमें पता है कि हमारे डेटा सेट में इतने जो है ना वो क्लास ए से बिलोंग करते हैं, इतने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लास बी से बिलोंग करते हैं। अब हमने जब इसको हमारे क्लासिफायर ने जिनको करेक्ट स्पेसिफाई किया या आउटपुट किया कि ये करेक्ट हैं, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज़ ट्रू पॉजिटिव। ठीक है? इसी तरह से जो क्लासिफायर ने कहा कि जी ये सिलेक्टेड हैं या ये करेक्ट हैं, लेकिन एक्चुअली वो करेक्ट नहीं थे, उसके लिए फ़ॉल्स पॉजिटिव की टर्म जो है वो यूज़ होती है। ठीक है? तो जस्ट काउंट है इसमें आ जाएगा कि कितने जो हैं वो फ़ॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं आपके पास, यानी कि सिलेक्ट किए हैं एल्गोरिदम ने, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होने चाहिए थे क्योंकि वो करेक्ट नहीं है, उसे हम फ़ॉल्स पॉजिटिव कहेंगे। इसी तरह से अगर एल्गोरिदम ने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन वो करेक्ट थे, तो उस केस में हम उसे फ़ॉल्स नेगेटिव कहेंगे। इसी तरह से अगर उसने सेलेक्ट नहीं किया और वाक़ई वो करेक्ट भी नहीं थे, तो उसको हम ट्रू नेगेटिव जो है वो कहते हैं। तो ये ट्रू पॉज़िटिव और ट्रू नेगेटिव जो हैं, ये 2 एक्चुअली इसमें वो वाले काउंट आएँगे जो एक्चुअली के करेक्ट डॉक्यूमेंट क्लासिफ़ाई हुए हैं। यानी कि ट्रू पॉज़िटिव में करेक्ट हैं और सेलेक्ट हुए हैं, और ट्रू नेगेटिव में करेक्ट नहीं है और सेलेक्ट नहीं हुए। और इसके जो दूसरे 2 हैं वो फ़ॉल्स पॉज़िटिव और फ़ॉल्स नेगेटिव हैं। आपको याद होगा हमने जब रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि फ़ॉल्स पॉज़िटिव और फ़ॉल्स नेगेटिव टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो हैं ये बहुत कॉमन है, ना सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से, बल्कि बाद में जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है। अच्छा, अब जो सिर्फ़ ट्रू पॉज़िटिव और ट्रू नेगेटिव है, अगर सिर्फ़ हम उसको कम यूज़ करें परफ़ॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए किसी क्लासिफ़ायर की या नैव बेस की, कि नैव बेस जो है वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो मेजर है ट्रू पॉज़िटिव और ट्रू नेगेटिव, वो दोनों की मेजर जो है उसको हम डिवाइड कर लेंगे टोटल, जो हमारे पास टोटल जो काउंट है, ठीक है? तो वो उसे हम कहेंगे एक्यूरेसी, ठीक है? लेकिन एक्यूरेसी जो है वो एक सही जो है बेस्ट मेजर नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम अ, अगर लेट्स से ये मैं बैक स्लाइड दोबारा पिछली स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ पे अगर हम ट्रू पॉज़िटिव और ट्रू नेगेटिव जो हैं उससे डिवाइड कर दें, ट्रू पॉज़िटिव, फ़ॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, तो हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है? यानी कि आउट ऑफ जो टोटल हैं, लेट्स से अगर टोटल 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 100 डॉक्यूमेंट्स में से कितने जो हैं वो करेक्टली उसने सेलेक्ट किए हैं और कितने उसने नहीं सेलेक्ट किए जो कि नॉट करेक्ट है। ठीक है? तो ये दोनों जो हैं, अगर इनको हम इन चारों मेजर्स को सम करके उस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो आ जाएगी। देखिए, इस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर 2 क्लासेस हैं हमारे पास और लेट्स से एक क्लास के अंदर 10 डॉक्यूमेंट्स हैं और एक के अंदर 90 डॉक्यूमेंट्स हैं, और हम लेट्स से जो नॉट करेक्ट वाली है
उसमें 90 है, ठीक है। अब 90 का ये मतलब है कि अगर जो एल्गोरिदम है वो सिंपल सा एल्गोरिदम हम बना लेते हैं कि हमेशा वो जो है वो नॉट सिलेक्टेड ही जो है आउटपुट करे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, तो इट मीन्स कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% आ जाएगी। हालांकि वो एक सिंपल एल्गोरिदम है जो कि हमेशा एक ही चीज़ आउटपुट करता है, तो वो जो 10 बाकी के 10 हैं उसको वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इसलिए एक्यूरेसी जो है वो एक अच्छी मेजर नहीं है, उसकी निस्बतन जो प्रिसिजन और रिकॉल है वो ज़्यादा बेहतर मेजर है, ठीक है। प्रिसिजन और रिकॉल जो है, प्रिसिजन बेसिकली इज परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स दैट आर करेक्ट, और रिकॉल क्या होती है, किसी परसेंटेज ऑफ करेक्ट आइटम्स दैट आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये प्रिसिजन और रिकॉल आ गई। प्रिसिजन बेसिकली जो है कि जो आइटम्स सिलेक्टेड हुई हैं, यानी कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, उसमें से एक्चुअली सही कितनी है, यानी कि ट्रू पॉजिटिव को हम डिवाइड कर देंगे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव के साथ, तो ये प्रिसिजन होगी। इसी तरह से रिकॉल क्या होगी, रिकॉल है जी परसेंटेज ऑफ करेक्ट आइटम्स दैट आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो करेक्ट आइटम्स जो है टोटल वो ये हैं, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, और उसमें से कितनी परसेंट हैं जो एक्चुअली करेक्ट हैं, वो है टी ट्रू पॉजिटिव, तो ये होगा ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो इस तरह से हम प्रिसिजन और रिकॉल जो है उसको कंप्यूट कर सकते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है एक्यूरेसी की निस्बत। अच्छा, प्रिसिजन और रिकॉल है तो अच्छी मेजर, और ये यूज़ भी होती हैं ट्रेड ऑफ के तौर पे भी कि प्रिसिजन इंप्रूव करते हैं हम तो रिकॉल कम हो जाती है, या रिकॉल इंप्रूव करते हैं तो उससे प्रिसिजन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये मेजर्स नो डाउट यूज़ होती हैं, लेकिन इनका जो कम्बिनेशन है, जो इनका हार्मोनिक मीन है नॉर्मली, वो क्योंकि एक मेजर आ जाती है हमारे पास, वो एक मेजर जो है वो ज़्यादा सूटेबल होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रिसिजन और रिकॉल है उसका हार्मोनिक मीन जो है वो ले लेते हैं, और उसमें अल्फ़ा जो है ये एक वेट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, कि हमने प्रिसिजन को कितना वेट देना है और रिकॉल को कितना वेट देना है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्विवेलेंट है इस एक्सप्रेशन के बीटा स्क्वायर प्लस 1 पी आर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर पी प्लस आर। नॉर्मली जो बीटा की वैल्यू यूज़ की जाती है वो 1 होती है, या आप यूँ कह लें कि अल्फ़ा की जो वैल्यू यूज़ की जाती है वो 1/2 होती है, यानी कि हम प्रिसिजन और रिकॉल जो है उसको इक्वल वेट जो है वो साइन करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास अगर हम बीटा को 1 वैल्यू साइन करते हैं तो हमारे पास ये जो फार्मूलेशन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे ये आपको ये नीचे नज़र आ रही है, तो इसको F1 मेजर कहते हैं, क्योंकि हम बीटा की वैल्यू 1 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो F1 मेजर जो है दैट इज़ 2PR डिवाइडेड बाय P प्लस आर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 यूज़ की है, और नॉर्मली आप देखेंगे कि F1 मेजर जो है ये एक स्टैंडर्ड है जो यूज़ होती है क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स को इवैल्यूएट करने के लिए।